वेलकम माई होम स्टूडेंट एजुकेशन स्कूल। मैं आसिम मिस्त्री, पहला भारतीय नागरिक जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम हमारे भारत देश के विकास के लिए रॉ मिनरल और मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काट कर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी, अदर्स जेमस्टोन बनाए जाते हैं, कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर, अदर्स कोई भी मेटल। पर आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो कोई हमारे भारत के खजाने के ऊपर नहीं है या फिर और किसी चीज़ के बारे में नहीं है। सिर्फ हमारे भारत देश के जितने भी सारे शख्स अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो मैं आसिम मिस्त्री स्वागत करते हैं हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस के एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन क्लास पर। और आज का सब्जेक्ट है माँ और पिता, कि क्या है माँ और क्या होता है पिता, एक माँ का कर्तव्य क्या होता है और एक पिता का दायित्व क्या होता है। क्या पूरे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता को पता है? तो आइए मैं आसिम मिस्त्री ले चलता हूँ मेरी मैथमेटिक्स क्लास पर। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, चाहे कोई भी कुछ भी सोच ले, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई महारुचि नहीं है जो आसमान से गिरा है। हर कोई एक शख्स, चाहे महिला हो या पुरुष हो, माँ के कोख से ही पैदा होता है। उसके बाद आते हैं कि एक माँ की ज़िंदगी की कहानी और एक पिता की ज़िंदगी की कहानी पर। अगर कहना तो है बहुत कुछ, अगर इस वीडियो में पूरा नहीं कह सकता हूँ तो दूसरा भाग बनाकर फिर हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोगों के लिए मैं सामने लेके आऊँगा। मानते हैं कि एक औरत और एक मर्द दोनों में मिलके एक रिश्ता बनता है। उसके इच्छा, जिसे हम लोग काम वासना कहते हैं, उसी के बदौलत हम लोग इस धरती पे आते हैं। और ये बात मैं सिर्फ हमारे भारत देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड को कहना चाहता हूँ। एक इंसान जब शादी करता है तो उसका इनकम क्या है ये भी देखना चाहिए। और एक औरत जब एक मर्द के साथ पति पत्नी का रिश्ते में जब जोड़ते हैं तो औरत को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि शादीशुदा ज़िंदगी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, ये हर एक माँ बाप सोचता है। लेकिन शायद हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जो मानो तो अभी तो 14 से लेकर 30 साल के अंदर एक लड़की हो या एक लड़का हो, 3-4 शादी करते हैं, 3-4 बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद भी अपनी खुशी के लिए नया नया सपना देखता रहता है। बस वो माँ बाप भूल जाते हैं कि उन लोगों के वजह उन लोगों की बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाते हैं। वही बच्चा आज हमारे भारत देश में क्रिमिनल, रेपिस्ट, गुनहगार बन चुके हैं। शायद मैं आप लोगों से ये बता भी नहीं पाऊँगा जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी हालत अभी इस वक्त क्या है, और काफ़ी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ हुआ है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो किसी और के साथ हो। अगर एक माँ ये नहीं सोचेगा कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी बेहतर हो, चाहे लड़की को ससुराल भेजें या लड़का का शादी करवाएं, हम अपने घर से लड़की औरों के घर पे विदा करते हैं, औरों के घर की लड़की को हमारे घर में लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होता है जो हमारा परिवार होता है। वो लोग हमारे घर की बीवी को या फिर हमारे घर की बेटी को कैसे एक्सेप्ट करता है, इसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि ये देश की क्या हालत होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे काफ़ी सारे ज्ञानी लोग हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझेंगे। ना मैं किसी जात धर्म के ऊपर यकीन रखता हूँ और ना है तो मैं किसी से नफ़रत करता हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं जिन लोगों के पास काम करूँगा, जिन लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, वो भी इंसान है इस दुनिया में। जिसको जो भी ज़रूरत है वही ज़रूरत मुझे भी है। अभी आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ
अभी हाल ही में मैंने काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट किए यूट्यूब पर। 1 नवंबर से मेरी बीवी और मेरा एक 3 साल का बच्चा बिन बोल के घर छोड़ के चले गए हैं। अभी जाने का पता वजह क्या है वो मुझे सही से पता नहीं है। वजह तो काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमसे मिसिंग है। अगर मुझसे खफा है तो उसे कहना चाहिए था या फिर अपने मायके में जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी कुछ वो लोगों के पास बोल के गए हैं मेरे बारे में, जिन सब बात लोग सुनकर मुझे ही गलत समझेंगे। लेकिन मुझे कौन क्या समझता है ये मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी के कहने पर या फिर किसी से कुछ करवाने से मैं ना तो कुछ करने वाला हूँ और ना तो मैं अपने आप को बदलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो इच्छा रखी है ज़िंदगी में करने की, कुछ बनने के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन इतना उन लोगों से मैं कह सकता हूँ जो लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, उन लोगों से काफ़ी कुछ हमने सीखे हैं। तो मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और पता नहीं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। कभी देखा नहीं उसे, अगर कभी मिल जाए तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप मेरी जान ले लीजिए। मुझे पता है कि वो जान लेगा नहीं, क्योंकि उसका इच्छा ही कुछ और है, वो मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं। अगर हम इंसान एक बात समझ लें कि हमारे पूरे बदन पर 7 इंद्रियां होती है, अगर इसे हम ठीक ठाक इस्तेमाल कर पाए, कंट्रोल कर पाए, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। हर एक देश का विकास होगा, हर एक नागरिक का विकास होगा। लेकिन आज देखो, हर घर में पैसे के लिए, उम्मीद करता हूँ मुझे कहने की दरकार नहीं पड़ेगा कि पैसे के वजह हर घर में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। और मैं इस पूरे कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम हमारे भारत देश के विकास के लिए, पूरे मानव जाति के विकास के लिए, हमारे देश के गुप्त धन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी सारे माइनिंग भी किए हैं और जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। मैंने हर एक सरकारी डिपार्टमेंट से हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे पता नहीं क्या मेरी बीवी और मेरा बच्चा जो मिसिंग है इस वजह से है कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तब तक नहीं ढूंढूंगा मेरी बीवी को जब तक वो मेरे पास वापस नहीं आते हैं। अगर ज़िंदा रहा तो बात अलग, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे भारत देश के सरकार और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी देश को बेच दीजिए, वो भी अच्छा है। इंसानों को ऐसे मत मारिए, ऐसे मत मारिए, दुखता है। काफ़ी लोग कहते हैं इमोशनल, अगर इमोशनल के अंदर मैं घुसा तो मेरे साथ सब कुछ समझ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस फिर कभी कुछ बोलने की अगर इच्छा जगी तो बेझिझक आप लोगों के सामने आ जाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं अपने बीवी बच्चे के लिए काफ़ी परेशान हूँ। अगर मेरी ये बात आप लोगों तक पहुँचती है, मीडिया तक, पुलिस डिपार्टमेंट तक, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए।